नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है, आप देख रहे हैं TV9 दिल्ली NCR। तमाम सियासी खबरों का एक्सप्लेनर लेकर आपके पास मैं आता हूं। एक खबर जो इस वक्त दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रही है। केजरीवाल का नया घर बताया जा रहा है, जिसकी फोटो और वीडियो वायरल हो रही हैं। देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऑटोमेटिक तरीके से खुलते हैं दरवाजे, फर्श पर लगा हुआ है चमचमाता हुआ संगमरमर। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बीजेपी का वार। सद्दाम हुसैन जैसा है केजरीवाल का महल, ये कहना है बीजेपी का। दिल्ली में सीएम आवास के रेनोवेशन का मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सीएम आवास की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से सीएम केजरीवाल पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल के आवास की तुलना सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महल से कर दी है। बीजेपी नेता ने कहा, सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूट लिया है। केजरीवाल का घर सद्दाम हुसैन के जैसा है। कथनी करनी में अंतर। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, सीएम केजरीवाल सब कुछ रिमोट से चलाते हैं। बीजेपी ने सीएम आवास के रेनोवेशन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी आवास की तुलना तानाशाह सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन से की है। बीजेपी ने केजरीवाल पर तानाशाही करने और रिमोट कंट्रोल से चीजों को नियंत्रित करने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन जैसा महल बनवा लिया है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दावा है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए वाले घर की हैं। वही घर जिसको लेकर पिछले दिनों खूब विवाद हुआ। जानकारी मिली कि घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। विपक्षी पार्टियों ने केजरीवाल को जमकर घेरा। इस्तीफे की मांग भी की गई। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो घर 80 साल पुराना है और मरम्मत की जरूरत थी। कथित नए घर के वीडियो में दिख रहा है कि उसके दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। उन पर सेंसर लगा हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा है कि फर्श पर मार्बल लगा हुआ है। आरोप लगे थे कि घर के लिए वियतनाम से संगमरमर मंगवाया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल आलीशान महल में सेंसर वाले दरवाजे लगे हुए हैं। विपक्ष ने कहा कि केजरीवाल के इस महल में रिमोट कंट्रोल वाले दरवाजे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी के खास दरवाजे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल रिमोट से सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, यहां तक कि वो अपनी पार्टी को भी कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल कर लेते हैं। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने तस्वीरें शेयर करते हुए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने की बात कही, जिसको लेकर प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में जब केजरीवाल इस घर में आए, तब वो लगभग 1400 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें ग्राउंड फ्लोर और पहला फ्लोर भी शामिल था। दस्तावेजों से पता चलता है कि रेनोवेशन के बाद घर में एक अतिरिक्त मंजिल है और कुल क्षेत्रफल बढ़कर 1905 वर्ग मीटर का हो गया है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घर पर विवाद होने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान में यह भी कहा गया था कि ये 1942 में बनवाया गया और वो घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वहां 3 बार गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार मुख्यमंत्री के माता पिता के कमरे की छत गिर गई थी, सीएम के बेडरूम की छत गिरी और फिर उनके ऑफिस की छत गिरी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने नए घर के निर्माण की सिफारिश कर दी। वो घर सीएम का नहीं है, वो सरकार द्वारा आवंटित है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम के नए घर की अनुमानित कीमत 467 करोड़ रुपए है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत 20,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके अलावा पीएम के रेस कोर्स वाले घर के रेनोवेशन की लागत अनुमान से 3 गुना ज्यादा थी। 27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के बदले 89 करोड़ रुपए का रेनोवेशन किया गया। पिछले कुछ महीनों में सिर्फ दिल्ली के LG हाउस की मरम्मत पर ही 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कविता से भी तंज कसा गया। जी हां, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कविता के जरिए तंज कस दिया। उन्होंने कहा, शायद ऐसे ही लोगों को लिए लिखा गया है, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। उन्होंने कहा कि मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ असली चेहरा दिखाने का है। वायरल हो रही फोटोज पर अब तक आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वायरल तस्वीरों और वीडियोस की पुष्टि TV9 दिल्ली NCR नहीं करता है, लेकिन इन वायरल होती तस्वीरों और वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। TV9 दिल्ली NCR पर तमाम खबरों से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।